हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम डिस्कस करेंगे पोर्ट्स ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया के दो कोस्ट हैं, कोस्टल एरिया हैं। एक तो है वेस्ट कोस्ट और एक है ईस्ट कोस्ट। तो ये वाला जो कोस्ट है इसको हम बोलते हैं वेस्ट कोस्ट, मतलब अपना वेस्ट की साइड में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे पोर्ट्स हम एक बार में देख लेंगे जो वेस्टर्न साइड में आते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो इंडिया है जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। ये वाला जो इंडिया है पेनिनसुलर इंडिया है। तो इसकी दो कोस्ट हैं, इधर वाली कोस्ट को हम बोलते हैं वेस्ट कोस्ट और इधर वाली कोस्ट को हम बोलते हैं ईस्ट कोस्ट। तो वेस्टर्न साइड में जो पोर्ट्स हैं उनके अगर मैं नाम बताऊं तो हम 6 पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। पहले कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, इन दोनों के सेपरेट वीडियोज बना चुका हूं मैं, मगर इसमें हम कवर कर लेंगे दोबारा से। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमुगांव पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, इन सारे पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं आपको बता दूँ किस किस स्टेट में आते हैं। तो कांडला पोर्ट गुजरात में पड़ता है, मुंबई पोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं, मरमुगांव पोर्ट गोवा में पड़ता है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है और कोची पोर्ट जो है ये आपका पड़ेगा केरल में। तो इन 6 पोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करें, कांडला पोर्ट मैंने अभी बताया था गुजरात में पड़ता है, गल्फ ऑफ कच्छ में पड़ता है। इस जगह पर एग्जैक्ट पोजीशन है कांडला पोर्ट की, ठीक है। यहाँ पर एक प्राइवेट पोर्ट भी है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट आपको बता दूँ गौतम अडानी की जो कंपनी है अडानी ग्रुप ने इसको बनाया है मुंद्रा पोर्ट को। तो ये भी गल्फ ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगा। कांडला पोर्ट की और दूसरी बात करें, इसको क्यों डेवलप किया गया था। आपको पता है जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के टाइम पे हमारा जो कराची पोर्ट हुआ करता था वो चला जाता है पाकिस्तान में चला जाता है। तो कराची पोर्ट का लोड किस पे आ गया था, ये लोड आ गया था मुंबई पोर्ट पर। तो मुंबई पोर्ट पर लोड को कम करने के लिए और कराची पोर्ट जो मतलब पाकिस्तान में चला गया था उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था। और ये पोर्ट जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये वेस्ट वाले हिस्से में और नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट एक सैटेलाइट पोर्ट है, मैंने बताया था कांडला पोर्ट सैटेलाइट पोर्ट। किसका सैटेलाइट पोर्ट है? मुंबई पोर्ट का सैटेलाइट पोर्ट है। सैटेलाइट पोर्ट बोलते हैं जो किसी बड़े पोर्ट की सहायता करते हैं। दिस पोर्ट इज स्पेशलाइज टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर। इस पोर्ट पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, फर्टिलाइजर आते हैं। और इसके प्रेशर को कम करने के लिए, इस पर भी प्रेशर को कम करने के लिए एक टर्मिनल यहाँ पर डेवलप कर किया गया है जिसका नाम है वड़ीनार टर्मिनल, ठीक है। कांडला पोर्ट का आज की डेट में आपको नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कांडला पोर्ट का ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर कांडला पोर्ट की पोजीशन आप देख सकते हो। दूसरा है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में है। ये एक बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट का नाम बताइए, तो आपको बताना है मुंबई पोर्ट। इट हैज़ द लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये एक नेचुरल हार्बर है। साथ के साथ में मुंबई एक सबसे बड़ा हिंटरलैंड है कंट्री का, ध्यान रखना। मुंबई जो है सबसे बड़ा हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड क्या होते हैं? पोर्ट्स के आसपास का एरिया जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो मार्केट की तरह काम करता है बाहर से प्रोडक्ट के लिए, प्लस यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको हम बोलते हैं हिंटरलैंड। तो मुंबई इसका सबसे बड़ा हिंटरलैंड है, इंडिया का भी सबसे बड़ा हिंटरलैंड है। मुंबई पोर्ट को अंग्रेजों के टाइम पर डेवलप किया गया था। साथ के साथ में जैसे ही सुएज कैनाल ओपन होती है, सुएज कैनाल के ओपन होने से, सुएज कैनाल आपको पता है रेड सी में पड़ती है जो आपके मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है सुएज कैनाल। तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि सुएज कैनाल से फिर जहाज आते थे वो सीधा फिर मतलब कहाँ पर आकर टेकेंगे, आपके मुंबई पोर्ट पर आकर ही रुकेंगे। और साथ के साथ में ये जो पोर्ट है आपको जनरल रूट, मतलब जो रूट है आपके मिडिल ईस्ट, इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करें। इंडिया का अगर मेडिटेरेनियन कंट्रीज के साथ अगर कोई ट्रेड हो, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर अगर किसी भी कंट्री के साथ हमें ओवरसीज ट्रेड करना है तो उसमें बीच में क्या पड़ेगा? आपका मुंबई पोर्ट पड़ेगा। या इंडिया जब भी मतलब इन सब कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है तो मुंबई पोर्ट सबसे नज़दीक पड़ता है। साथ के साथ में इस पोर्ट की अगर लंबाई देखें, लंबाई है 20 किलोमीटर, लंबाई 20 किलोमीटर है। चौड़ाई देखें मुंबई पोर्ट की 6 से 10 किलोमीटर है और उस पर 54 बर्थ हैं जहाँ पर पानी के जहाज आते हैं, रुकते हैं और यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती है। साथ के साथ में इसके हिंटरलैंड कौन कौन से एरियाज को मतलब ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहाँ पे आपको मुंबई सबसे बड़ा हिंटरलैंड देखने को मिलेगा मुंबई पोर्ट का, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की अगर बात करें ये भी एक सैटेलाइट पोर्ट है। किसका सैटेलाइट पोर्ट है? मुंबई का सैटेलाइट पोर्ट है। इसको नावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? नावा सेवा महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसको किस लिए बनाया गया था? ताकि मुंबई पोर्ट पर प्रेशर को कम किया जा सके। तो ध्यान रखना, मुंबई पोर्ट पर प्रेशर को कम करने के लिए एक तो कांडला पोर्ट बनाया गया था और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था। ये भी चीज़ ध्यान रखना। और ये एक लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ध्यान रखना, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुंबई पर लोड कम करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद अगला
पोर्ट है अपना मार्मागांव पोर्ट। मार्मागांव पोर्ट कहाँ पड़ता है? पहली बात तो ये गोवा में पड़ता है, ये एक नेचुरल हार्बर है और साथ के साथ को इसको डेवलप किया गया था ज्वारी रिवर के एस्चुरी पर। आपको पता है रिवर्स जो होती हैं दो प्रकार की हैं, एक ऊपर वाली रिवर्स को हम बोलते हैं आपकी पेरिनियल रिवर्स और नीचे वाली रिवर्स को हम बोलते हैं सीजनल रिवर्स। ठीक है, सीजनल रिवर्स या पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में इधर वाली रिवर्स को बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इधर वाली को बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में, ईस्ट वाली जो रिवर्स हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और वेस्ट वाली रिवर्स एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ज्वारी रिवर जो है, ज्वारी रिवर की एस्चुरी पर डेवलप किया गया है मार्मागांव पोर्ट को। 1961 में इसको रीमॉडल किया गया था और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आयरन एक्सपोर्ट होता है, आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है जापान के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्ट से आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है जापान के लिए, तो आपको बताना मार्मागांव पोर्ट। कब रीमॉडल किया गया था? दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था 1961 में, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके। और आपको बताइए एक है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे के बारे में आपने सुना होगा, जो आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र को कनेक्ट करती है कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे के बनने के बाद इसका जो हिंटरलैंड है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसके मेन हिंटरलैंड जो मार्मागांव पोर्ट है कहाँ कहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है? कर्नाटक, गोवा और सदर्न महाराष्ट्र में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। ये इसके मेन हिंटरलैंड है। नेक्स्ट पोर्ट है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर आप ध्यान रखना हमेशा, ये कर्नाटक में पड़ता है। मैंगलोर बेंगलोर साथ साथ एक जैसे नाम लगते हैं तो याद कर लेना। मैंगलोर जो है न्यू मैंगलोर कर्नाटक में ये सिचुएटेड है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा हिंटरलैंड है। ये भी आयरन एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज को। और यहाँ पर और भी सामान यहाँ पे आता है, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, कॉफ़ी, टी, वुड पल्प, यार्न, ग्रेनाइट, स्टोन, मोलासेस, इन सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? कर्नाटक में सिचुएटेड है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कोची जो पोर्ट है ये केरल में पड़ता है, लास्ट में पड़ता है केरल में। तो इस पोर्ट को डेवलप किया गया था केरल में और इसको एक और नाम से जाना जाता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। आपको पता है इधर की साइड में अरेबियन सी है, उधर की साइड में बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन सी का क्वीन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कोचीन पोर्ट को बोला जाता है। ये एक नेचुरल हार्बर है और ये एक कयाल पर लोकेटेड है, बेम्बानाद कयाल। कयाल आपको समझते हैं वो बैक वाटर जो होता है, बैक वाटर पीछे चला जाता है डेवलप, तो इसको एक बैक वाटर जो है यहाँ कयाल कह सकते हैं, बेम्बानाद कयाल, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया है, वहाँ पर लोकेटेड किया गया है, उसके हेड पर ही लोकेटेड है। साथ ही साथ में स्वेज कोलंबो रूट के नज़दीक पड़ता है। ये आपको पता है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है स्वेज के लिए, उसी रूट पर आपको देखने को मिलेगा कोचीन या कोची पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है। साथ के साथ में केरला, ये जो पोर्ट है आपका कोची पोर्ट, ये केरल, सदर्न कर्नाटक और साउथ वेस्ट तमिलनाडु इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, या यूँ कह सकते हो ये इसके मेन हिंटरलैंड है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से। तो ये हमारे 6 के 6 पोर्ट्स हो गए। आई होप आपको सारे पोर्ट समझ में आ गए होंगे और बाकी जो ईस्ट वाले पोर्ट हैं उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।